तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कॉपी रीचेकिंग 2024 का पासवर्ड हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब हम क्या करें? अब हमें हमारा पासवर्ड कैसे मिलेगा? पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमने हेल्पलाइन पर भी बात कर ली, मेल भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें पासवर्ड नहीं मिला। अब हम हमारी कॉपी को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं? अगर आपके सामने भी पासवर्ड की समस्या आ रही है तो भैया मेरे साथ वो आप बने रहे, इसी समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा था और लगभग इनकी संख्या है 50,000 के लगभग हो सकती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के सामने बड़ी समस्या आ गई है कि अभी तक उनको बोर्ड की तरफ से पासवर्ड नहीं मिला है, और पासवर्ड नहीं मिला है तो वो अपनी कॉपी का रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब ये पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा इसकी जानकारी तो मैं आगे आपको देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले दो तीन छोटी छोटी जानकारी आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पे पहली बात यह कि जब आपने कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन किया था तो आपके पास एक टेम्पोररी आईडी आई थी। टेम्पोररी आईडी का मतलब यहां पे आपका जो रोल नंबर है वो प्लस आपका मोबाइल नंबर, ये आपकी टेम्पोररी आईडी होगी। इस टेम्पोररी आईडी से आप अपनी कॉपी का स्टेटस है वो देख सकते हैं कि आपकी कॉपी का नंबर आया कि नहीं आया, नंबर बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, ये स्टेटस आप दे सकते हो। लेकिन इस टेम्पोररी आईडी से आप अपनी कॉपी को डाउनलोड नहीं कर सकते, पीडीएफ फाइल के रूप में उसे देख नहीं सकते। इसके लिए बोर्ड के द्वारा पुनः आपको एक पासवर्ड भेजा जाता है वाया टेक्स्ट एसएमएस के द्वारा, और वो पासवर्ड है तकरीबन स्टूडेंट को नहीं मिल रहा। मेरे पास कई स्टूडेंट हैं, उनकी लगातार क्वेरी आ रही है। अब दोस्तों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा दूसरी बात। देखिए, यहां पे जब भी आपकी कॉपी का स्टेटस आता है, हालांकि देखिए सभी स्टूडेंट का कॉपी रीचेकिंग का जो रिजल्ट है, चाहे वो कक्षा 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, एक साथ रिजल्ट किसी का भी नहीं आता है। धीरे धीरे रिजल्ट आता है। जिस स्टूडेंट की कॉपी का नंबर पहले आया उसका रिजल्ट पहले आएगा, और जिसका बाद में आया उसका रिजल्ट है वो बाद में आएगा। तो यहां पे देखिए, यदि आपके स्टेटस में अंडर प्रोसेस या फिर पेंडिंग दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपकी कॉपी का नंबर नहीं आया है, उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। यदि आपके स्टेटस में नो चेंज आ रखा है या फिर मार्क्स चेंज आ रखा है, इसका मतलब है आपकी कॉपी का नंबर आ चुका है और बोर्ड के द्वारा आपकी आईडी पे आपकी कॉपी अपलोड की जा चुकी है। अब आपको अपनी जो कॉपी है वो देखना है या फिर डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये कॉपी के अंदर मार्क्स सही नहीं है और यहां पे नंबर भी नहीं बढ़े हैं, तो ऑब्जेक्शन लगाने का भी टाइम है 10 दिन का। जिस दिन आप अपनी आईडी में लॉगिन कर लेते हो ना, जैसे पासवर्ड आपको 5 दिन पहले प्राप्त हुआ, लेकिन आज आपने लॉगिन किया तो अगले 10 दिन तक है आपको है ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको है यहां पे टाइम है वो नहीं दिया जाएगा या पोर्टल है वो लॉक हो जाएगा। अब यहां पे जो समस्या आ रही है वो पासवर्ड की। हालांकि देखिए, काफी सारे स्टूडेंट के स्टेटस में आ रखा है यहां पे नो चेंज है, मार्क चेंज है, लेकिन पासवर्ड अभी तक नहीं है। अब स्टूडेंट यहां पे देखिएगा लगातार बोर्ड को कॉल भी कर रहे हैं, वाया मेल भी कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, लगातार फोन है वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए कई बार क्या होता है कि सर्वर प्रॉब्लम के कारण, पहले तो ये कारण जानिएगा, सर्वर प्रॉब्लम के कारण आप तक है वो एसएमएस है वो तुरंत नहीं पहुंचता है। जिस दिन आपकी कॉपी का स्टेटस है यहां पे नो चेंज या मार्क चेंज आ रखा है, उसके अगले 5-7 दिन का आप वेट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, मेरे पास भी कई स्टूडेंट की आईडी थी, तो आज जैसे मैंने स्टेटस देखा, स्टेटस में यहां पे आ रखा था नो चेंज या मार्क चेंज का, लेकिन जो पासवर्ड है वो मेरे को 7 दिन बाद में प्राप्त हुए। तो ये तो एक आपको ये वेट करना। इसके अलावा आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने उस समय दिया था, तो वो उस पे ये पता लगाएगा कि उस पे एसएमएस जो सर्विस है वो एक्टिव है कि नहीं है। आजकल देखिए फ्री वाले रिचार्ज होते हैं, एक बार कर लिया 3-4 महीने का पीछा छूट गया, लेकिन उसमें एसएमएस पैक नहीं होता है। तो ये आप पता कर लीजिएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे वो एसएमएस की फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पुनः रिचार्ज करवा लीजिएगा, आपका यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। अगर ये सारी सुविधाएं आपके पास में फिर भी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो भैया इसका क्या समाधान है? तो देखिए, हेल्पलाइन का समाधान है, मेल आईडी का समाधान है, लेकिन वहां से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है।
है। तो भैया इस संबंध में कई स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी। तो यहां पे देखिए मैंने आज ही संबंधित बोर्ड के उच्चाधिकारियों से वाया फोन कॉल के जरिए बात की है। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि एक बार उन स्टूडेंट के रोल नंबर हमें भिजवाएगा, हम पुनः है उनके पासवर्ड है रीसेंड करवा देंगे। तो जिन स्टूडेंट को ये समस्या आ रही है, ध्यान रखना है, यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके स्टेटस में अंडर प्रोसेस आ रहा है तो मुझे कोई जानकारी नहीं भेजनी। यदि आपके स्टेटस में नो चेंज या मार्क चेंज आ रखा है और पासवर्ड नहीं आया तो आपको जानकारी मुझे भेजनी है वाया मेल या वाया इंस्टाग्राम। देखिए दोनों पे किसी एक पे भेजना। कुछ स्टूडेंट होशियार होंगे, मेल भी कर देंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे। भैया मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, सभी के मैसेज वो देखता हूं। एक ही कीजिएगा, यार मैं अकेला आदमी हूं, मेरा खाम का टाइम हो वेस्ट हो जाता आपकी वजह से। मैं देखता हूं, ये मत सोचिएगा कि मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने आपके आईडी को देखा नहीं, आपके मैसेज को देखा नहीं। मैं हर मैसेज देख लेता हूं और उसी वक्त है मैं प्रोसेस में उसको डाल देता हूं। जैसे ही बोर्ड के द्वारा आपकी जो क्वेरी आएगी वापस उसी माध्यम से आपको रिप्लाई करके है दे दिया जाएगा या फिर आपके पास वो सूचना आ जाएगी। अब क्या क्या आपको मेरे पास भेजना है, मेल के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। एक तो आपका नाम, एक आपकी कक्षा का नाम, एक आपका रोल नंबर, एक आपका जो मोबाइल नंबर है, ये जानकारी मुझे भेज दीजिएगा। और स्टेटस में क्या आ रखा है ध्यान रखना, स्टेटस भी लिख के दोगे कि उसका स्क्रीनशॉट है मुझे भेज दीजिएगा। स्टेटस है वो देख लीजिएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके मुझे स्टेटस भेजोगे, उसके बाद वही स्टेटस है मैं संबंधित उच्चाधिकारियों को भेज दूंगा। फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, आगे मैं आपको समय के साथ वो बताता रहूंगा। बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूं क्योंकि लगातार बहुत सारे स्टूडेंट साथियों के मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर कॉल भी कर लिया, दुखी हो गए, रोना आ रहा है, क्या करे, वैसे 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो हालांकि मुझे टाइम तो कम था, इन दिनों में आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आया था, घर के कार्यों में बिजी था, लेकिन फिर भी आपके लिए समय निकाल के मैं वीडियो बना रहा हूं। इन द फ्यूचर के अंदर यदि आपको ये समस्या आ रही है तो भी आप मुझे मेल कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक नई फैसिलिटी है, मैं शायद उनको बोला था कि इस प्रकार की रीसेट करवा दो पासवर्ड फॉरगॉट का, इस तरह से एक ऑप्शन है वो एक्टिव करवा दो। हालांकि एक दे तो रखा लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो एक बार कुछ साथियों के या कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे है नंबर्स उन्होंने मांगे हैं, जो समस्या आ रही है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि छोटी सी जानकारी के लिए इतनी लंबी वीडियो बना दी, लेकिन कई जानकारी तो आपके साथ है वो शेयर कर दी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ है वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, संबंधित जो भी अपडेट है ना हमारे सोशल मीडिया पे भी मैं लगातार दे रहा हूं। अगर मैं वीडियो बना के आपको जानकारी नहीं दे सकता, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहां पर आपको अपडेट की जानकारी वो मिलती जाएगी। बस आपसे मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ वो जुड़िएगा, आपकी समस्या का समाधान है वो करवा लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।